हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास चल रही थी। हमारी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में द्विघाती समीकरण की क्लास चल रही थी। आज आपको द्विघाती समीकरणों में हम सत्य असत्य और जोड़ी कराने वाले हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है द्विघाती समीकरण वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। आप सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्लासों को अच्छे से देख ले। इसके साथ साथ हमारी जो सीरीज थी टॉप 100 वाली क्वेश्चनों की, उस सीरीज में अभी तक हमारे 53 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन भी हम कराते जाएंगे, साथ में उन चैप्टरों के जिनके हमने क्वेश्चन करा दिए उनके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद वो सीरीज चलती रहेगी जब तक उसमें पूरे 100 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक। तो आप सभी क्लासें देखते रहिए। तो आइए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। द्विघाती समीकरण हमारा टॉपिक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हमारे। सबसे पहले हमें सत्य और असत्य बताने हैं। क्या बताने हैं? प्रश्न हमारा सत्य और असत्य बताइए। सत्य सत्य हमारा पहला प्रश्न है। द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 होता है। क्या ए बराबर 0 होता है? नहीं, मतलब ए बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण हमारा क्या है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मानक रूप है। देखिए, जो द्विघाती समीकरण होता है हमारा, क्या द्विघाती समीकरण कैसा होता है? उसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शर्त क्या है? शर्त यह जो ए का मान है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। अगर ए का मान 0 होगा, मान के चलो, अगर ए का मान हमने मान लिया क्या 0 मान लिया ए का मान, जैसे ही हम इस समीकरण में रखेंगे ए का मान 0, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या बचा? बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा ये समीकरण बनेगा, कैसा रह जाएगा? रैखिक समीकरण। द्विघाती समीकरण से कैसा बन जाएगा? रैखिक समीकरण। तो द्विघाती समीकरण की शर्त है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। समीकरण हमारा सही है, तो क्या हो जाएगा? पहला सत्य। पहला हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या? दो भिन्न वास्तविक मूल्य होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। दो भिन्न और वास्तविक मूल्य होते हैं क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अच्छा, कैसे पहचान करेंगे? आइए तीसरे शर्त पढ़ लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो समीकरण के कैसे मूल होंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। कैसे? वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। ठीक है। दूसरी शर्त है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो भिन्न क्या होंगे? तो वास्तविक और बराबर मूल प्राप्त होंगे। क्या? वास्तविक और बराबर मूल होंगे। मतलब हमें जो मूल मिलेंगे समीकरण के, कैसे मिलेंगे? वास्तविक और बराबर मिलेंगे। दोनों ही मूल कैसे मिलेंगे? वास्तविक और बराबर। तीसरी शर्त है हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो क्या होगा? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से तो क्या होंगे? समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। कोई मूल नहीं होंगे। समीकरण के कोई मूल नहीं होंगे। तो हमसे पूछा है तो वास्तविक मूल्य होते हैं, दो भिन्न और वास्तविक मूल्य होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा?
सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अगला प्रश्न है समीकरण एक्स गुणा एक्स माइनस एक बराबर जीरो के मूल जीरो और माइनस एक है। जो हमें एक समीकरण दिया है, इस समीकरण के मूल जीरो और माइनस एक है या नहीं। समीकरण है हमारा एक्स माइनस वन बराबर जीरो। इसके मूल क्या? जीरो और माइनस एक है या नहीं। तो देखिए हम जीरो के बराबर लिखते हैं दोनों मूलों को, एक्स बराबर जीरो या एक्स माइनस वन बराबर जीरो। एक्स का मान क्या आ गया? जीरो। यहाँ एक्स का मान हमें क्या है? जीरो है हमारे पास। एक को बराबर कुछ साल ले कैसा हो जाएगा? प्लस के एक। तो एक्स के हमें कितने मान? दो मूल प्राप्त हुए। क्या? जीरो और प्लस एक। जीरो और प्लस एक। यहाँ क्या दिया है? हमसे दिया है कि जीरो और माइनस एक। जो समीकरण दिया है उसके मूल क्या दिए? जीरो और माइनस एक। सही क्या होंगे? जीरो और प्लस एक। तो क्या हो जाएगा जिसका आंसर? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न है हमारा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो एक द्विघाती समीकरण है। समीकरण दिया है हमें ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। ये क्या है? हमसे कहा है कि ये समीकरण कैसा है? द्विघाती समीकरण है। हमसे पूछा सत्य या असत्य। तो हमारा ये समीकरण कैसा है? रैखिक समीकरण। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? एक। चर की अधिकतम घात क्या है? एक। समीकरण हमारा क्या है? रैखिक समीकरण। द्विघाती समीकरण कैसा होना चाहिए था? चर की अधिकतम घात दो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दो। ये वाला क्या हो जाएगा? द्विघाती समीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न है हमारा वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। एक जो वर्ग समीकरण दिया जाता है उस वर्ग समीकरण के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। नहीं, ये भी क्या हमारा? असत्य। वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न में हमें दी गई है जोड़ियां। आप सभी ने इससे पहले ही सभी क्लास में पढ़नी आई। ये जोड़ी आपके लिए जोड़ी जो जोड़ी का जो प्रश्न है ना, सभी चैप्टर के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके लिए केवल एक चैप्टर में से 20 प्रश्न कराए जा रहे हैं। उन 20 प्रश्नों के साथ आपको देखो सभी और जो इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है हमारे, वो भी आपको कराए जा रहे हैं। केवल आप इनको 20 प्रश्न न समझिए, इनके साथ साथ और भी जो आपके साथ जो प्रश्न बनने वाले हैं इनसे, वो सभी आपको बताए जा रहे हैं। तो अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी का मिलान करते हैं। पहला हमसे पूछा है वास्तविक और असमान मूल। वास्तविक और असमान मूल कब होंगे हमारे? मैंने आपको बताया कि वास्तविक और असमान मूल कब होते हैं। मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? वास्तविक और असमान बड़ा हो जीरो से। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? जीरो से बड़ा। तो हमने एक समीकरण पढ़ा था कल विभक्तिकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस बी स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूं? डी लिख दूं। क्या लिख दूं? डी। तो यहां भी क्या हो जाएगा? जिसके वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। वास्तविक असमान का मतलब क्या है? भिन्न या असमान एक ही बात है। भिन्न या असमान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। भिन्न या असमान एक ही बात है। भिन्न या असमान मूल। भिन्न या असमान मूल। तो क्या हो जाएगा? डी बड़ा है जीरो से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला है काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल कब होंगे? काल्पनिक मूल अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से। तो इसके क्या होंगे? काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल का मतलब है कोई मूल नहीं होंगे। काल्पनिक मूल या कोई मूल नहीं होंगे। कोई मूल नहीं होंगे। आ गया समझ में? कोई मूल नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? डी छोटा है जीरो से। इसका आंसर क्या है? डी छोटा है जीरो से। अगला है वास्तविक और समान मूल। वास्तविक और समान मूल कब होंगे? वास्तविक और समान मूल बी स्क्वायर
-4ac क्या है, 0 के बराबर है। बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर है, तो इसके क्या होंगे, वास्तविक और समान मूल। वास्तविक और समान मूल। तो बी स्क्वायर -4ac की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 होगा तो क्या होगा, वास्तविक और समान मूल। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या। कोई द्विघाती समीकरण है, उसके मूलों की संख्या क्या होगी। द्विघाती समीकरण हमारा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसा ही होगा हमारा द्विघाती समीकरण। हमसे पूछा है इसके मूलों की संख्या, तो द्विघाती समीकरण के मूलों की संख्या क्या होती है, 2। क्या होती है, 2। द्विघाती समीकरण हमारे कितने मूल प्राप्त होते हैं, हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो x के जो मान निकलते हैं वही हमारे क्या है, मूलों की संख्या। तो हमें कितने मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, द्विघाती समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तकर है। क्या पूछा हमने, एक समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। हमसे पूछा है कि समीकरण का विभक्तकर क्या है। मैंने आपको बताया था विभक्तकर का सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र है। सबसे पहले एबीसी के मान निकाल लेंगे समीकरण से, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा -4 और सी का मान क्या हो जाएगा 1। रख दिए सूत्र में, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 4, बी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान 1। 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16, 16 में 16 माइनस किया क्या है 0। विभक्तकर का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारे वस्तुनिष्ठ टाइप के सभी प्रश्न हो चुके हैं। द्विघाती समीकरणों में जितने भी हमारे वस्तुनिष्ठ का प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए गए हैं। इनमें से आपका इस चैप्टर से कोई भी एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप सभी केवल इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार में समझ में ना आए क्लास को 2 बार देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा द्विघाती समीकरण वाले टॉपिक से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर किसी भी चैप्टर में आपको कोई समस्या आती है, उस चैप्टर का, उस टॉपिक का आप नाम लिख के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उस टॉपिक की आपको क्लास कुछ एक ही दिन में, 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप भी सभी मित्रों के साथ, सभी भाई बहनों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासें मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ आपको संस्कृत, हिंदी की ग्रामर की भी क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।